Hi juniors and welcome back to Humanities by Saurabh. Today we are going to do one short revision of our chapter towards independence and partition. चलो स्टार्ट कर। सबसे पहले कहानी की शुरुआत होती है हमारे कांग्रेस मिनिस्ट्री के रेजिग्नेशन से, जो कि 1937 में फॉर्म हुई थी आफ्टर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसने प्रोविंशियल ऑटोनॉमी ला दिया था। रेजिग्नेशन के पीछे रीजन ये था कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इंडियंस से बिना कंसल्ट किए इंडियंस को ही सेकंड वर्ल्ड वॉर में एंटर करवा दिया था। यहाँ पे ऑब्जर्व करता है डे ऑफ डिलीवरेंस, मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939 में, एंड फिर यहाँ पे लाहौर रेजोल्यूशन पास होता है मुस्लिम लीग के द्वारा 1940 में, आफ्टर द टू नेशन थ्योरी प्रपोज्ड बाय मोहम्मद अली जिन्ना, इंडियंस को अपील करने के लिए कि वो सेकंड वर्ल्ड वॉर में साथ दे। वैसे तो बाकी सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस थे जैसे कि हिंदू महासभा, सीपीआई, वो तो सपोर्ट कर ही रहे, मेनली जो कांग्रेस था उसका सपोर्ट चाहिए था। तो यहाँ पे अगस्त ऑफर आता है 1940 में बाय लॉर्ड लिटनगाउ। यहाँ पे प्रपोजल्स होते हैं जैसे कि डोमिनियन स्टेटस देंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे, और यहाँ पे जो माइनॉरिटीज हैं सच एज मुस्लिम्स, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करेंगे। लेकिन फिर इसका रिजेक्शन आ जाता है बिकॉज कांग्रेस यहाँ पे नहीं सपोर्ट कर रही थी कि एंटी कांग्रेस फोर्सेस को आप सपोर्ट कर रहे हो। और फिर उसके बाद यहाँ पे क्रिप्स मिशन क्यों आता है 1942 में, इंडियंस का सपोर्ट चाहिए था अगेंस्ट जापानीज इन्वेजन टुवर्ड्स इंडियंस ऑफ कॉन्टिनेंट। फिर उसके बाद क्रिप्स मिशन में भी वही चीजें होती हैं, डोमिनियन स्टेटस, लेकिन यहाँ पे कहा जाता है कि जो प्रोविंसेस हैं उनको राइट टू सीडीज दिया जाएगा, यानी कि वो यहाँ इंडियन यूनियन से अलग हो, हम लोग से डायरेक्टली नेगोशिएट कर सकते हैं। अब ये यूनिटी को ब्रेक करना कांग्रेस को बिल्कुल पसंद नहीं आया, तो ये भी रिजेक्ट हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे फाइनली क्विट इंडिया मूवमेंट जो है वो लॉन्च करते हैं हमारे गांधी जी इन द ईयर 1942 ऑन 8 अगस्त। लेकिन 9 अगस्त को सुबह सुबह सारे लीडर्स को ब्रिटिशर्स अरेस्ट कर देते हैं। उसके बाद जो मूवमेंट है वो पूरे देश में फैल जाता है। ठीक है, यहाँ पे रूरल एरियाज में पैरल गवर्नमेंट सेटअप होते हैं जैसे बलिया, तामलोक, तेलशेर, सातारा। उसके बाद फिर हम लोग अर्बन एरियाज में भी डेमोन्स्ट्रेशंस देखते हैं, प्रोसेशंस देखते हैं। लेकिन यहाँ रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज से जो कि यहाँ पे हमारे जयप्रकाश नारायण, रामानंद मिश्रा, अरुण आसफ अली, ये सारे लीडर्स कर रहे होते हैं, फाइनली डिक्लाइन हो जाता है मूवमेंट का ड्यू टू द रूथलेस रिप्रेशन बाय द गवर्नमेंट। सीएनए का कंट्रीब्यूशन टू आवर इंडिपेंडेंस, यानी कि जिसको हमारे एक एक्साइल्ड रेवोल्यूशनरी सिंगापुर में जो रह रहे थे रास बिहारी बोस के लीडरशिप के अंडर फॉर्म किया गया था। उस टाइम पे उनके ऑर्गेनाइजेशन का नाम था इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। यहाँ पे कैप्टन मोहन सिंह जो है इसको लीड कर रहे थे। इंडियन सोल्जर्स जिनको जापान ने कैद कर रखा था उनसे ही ये मिलकर बना हुआ था, और इसमें वुमेन्स रेजिमेंट भी था। इसका जो सुप्रीम कमांडर है वो सुभाष चंद्र बोस को बना दिया गया था। एंड फाइनली ये मार्च करता है, अंडमान निकोबार आइलैंड को जीतता है, असम तक पहुंचता है। लेकिन फिर जापान 1945 में वर्ल्ड वॉर में हार जाता है ड्यू टू द एटॉमिक बॉम्ब्स। तो फिर यहाँ आईएनए भी हार जाता है। इवेंचुअली बहुत बड़ा होता है बिकॉज इसकी वजह से रॉयल नेवल म्यूटिनी होता है, और इसकी वजह से यहाँ ब्रिटिशर्स को समझ में आ जाता है कि अब हम इंडिया को रूल नहीं कर सकते हैं। और फाइनली फिर हम देखते हैं यहाँ पे कैबिनेट मिशन प्लान आता है 1946 में। यहाँ पे एवी अलेक्जेंडर, पैट्रिक लॉरेंस एंड स्टैफोर्ड क्रिप्स, ये सारे लोग होते हैं, और इन लोगों का प्रपोजल इस बार होता है कि हम इंडिया को इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म करने देंगे, यानी कि एक टेम्पररी प्रोविंशियल गवर्नमेंट आप फॉर्म कर सकते हो, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की पावर दी गई। लेकिन यहाँ पे ग्रुपिंग कर दी गई ग्रुप एबीसी प्रोविंसेस की, जो कि मेनली हिंदू और मुस्लिम मेजॉरिटी बेसिस पे थे, और इसी की वजह से इसका भी पार्शियल रिजेक्शन हो जाता है बिकॉज इंटरिम गवर्नमेंट को तो यहाँ पे कांग्रेस एक्सेप्ट कर लेती है। लेकिन इसके बाद यहाँ पे फाइनली हम देखते हैं कि डायरेक्ट एक्शन डे होता है, लीग का यहाँ पे स्टेट्स में रॉयट्स चल रहे होते हैं, यहाँ सिविल वॉर की सिचुएशन हो गई होती है। इस वजह से फाइनली जो माउंटबेटन प्लान आता है 1947 में, उसको कांग्रेस एक्सेप्ट कर लेती है कि एक वीक सेंटर के होने से अच्छा है कि जो पाकिस्तान है वो फॉर्म हो जाए। एंड फाइनली हम लोग देखते हैं कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जुलाई 1947 में पास हो जाता है बिकॉज यहाँ पे पहले ही इटली का जब डिक्लेरेशन आया था तो उन्होंने कह दिया था कि हम लोग जून 1948 से पहले आजादी थे। हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे बाउंड्री कमीशन बनाया गया था, सिंध है, सियालहट डिस्ट्रिक्ट है, इन सबको प्लेबिसाइड का पावर दिया गया था कि आप खुद चूज करो आपको किसको ज्वाइन करना है, और भी बहुत सारे टर्म्स थे। तो यहाँ पे ये चैप्टर जो है वो खत्म हो गया। आप लोग अगर डिटेल में इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मेरे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है, जाओ और देखो। बाय।